तो जो आज हम बुक पढ़ने जा रहे हैं वो है जी कृष्णमूर्ति की सबसे पॉपुलर बुक फ्रीडम फ्रॉम द नॉन। तो अब हम इस बुक को किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो, इस बुक को जब आप पढ़ोगे तो इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही थोड़ी हिंदी भी इसकी हिंदी में भी अगर आप पढ़ोगे तो हिंदी भी उसकी उस तरह की नहीं है जो बिल्कुल सरल हिंदी होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप हिंदी में भी नहीं समझ पाते हो। तो हम इस बुक को बड़े धीरे से पढ़ेंगे। देखो, अगर हम कोई ऐसी बुक पढ़ने जा रहे हैं तो मैं नहीं सोचता कि हमें जल्दबाजी करनी चाहिए। ये गलती मैंने भी बहुत बार की है कि मैं किसी बुक को पढ़ता था तो मेरे दिमाग में होता था कि बुक को बस जल्दी से ख़त्म कर दूं। पर अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मतलब ये नहीं होता कि बुक को जल्दी ख़त्म कर दो। मतलब यह होता है कि तुमने उससे सीखा क्या। चाहे आप 10 पेज पढ़ो, पर उन 10 पेज को आप ऐसे पढ़ो कि आपको उन 10 पेज के बारे में बिल्कुल पता हो कि जो इस बुक में है, मतलब जो स्पीकर है जो बताना चाह रहा है, क्या आप उस बात को समझ पा रहे हो। तो देखो, मैं तो इस बुक का बड़े सरल तरीके से पढ़ूंगा, बिल्कुल धीरे धीरे से। अगर आपके पास उतना समय है, आप चाहते हैं कि हाँ ठीक, हम भी इस बुक को बड़े धीरे से बड़े आराम से पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस बुक को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो मैं इस बुक के पहले पार्ट पे आता हूँ जो जी कृष्णमूर्ति हमसे कहना चाह रहे हैं। युगों युगों से मनुष्य स्वयं से परे, भौतिक कल्याण से परे कोई चीज खोजता चला आ रहा है। ऐसी चीज जिसे हम सत्य, परमात्मा, यथार्थ या एक कालातीत अवस्था के नाम से पुकारते हैं। ऐसी चीज जिसे परिस्थितियां, विचार या मानव भ्रष्टाचार छू तक ना पाए। तो यहाँ जी कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि युगों युगों से जो इंसान है वो कुछ खोज में लगा रहता है। कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उसे हर समय सुख देती रहे, और वो इस खोज में जाता है तो बताता है कोई भाई सत्य को प्राप्त कर लो, परमात्मा को प्राप्त कर लो। ये अभी भी हमारे साथ तो होता है। कोई ऐसी अवस्था भी होती है जिससे आप हमेशा सुख में रहोगे, दुख आपको महसूस ही नहीं होगा। तो ये सब हमसे वो इस पैराग्राफ में कहना चाह रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ने हमेशा यह प्रश्न पूछा है, आखिर यह सब है क्या? जीवन का कोई अर्थ भी है क्या? नजर डालने पर वह देखता है कि चारों ओर क्रूरताओं, विद्रोह, युद्ध, धर्म के अनंत विभाजन, अलग अलग विचारधाराओं और राष्ट्रीयता का ही बोलबाला है। जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि भाई क्रूरता दिखती है, विद्रोह दिखते हैं, कोई देश किसी देश के साथ युद्ध कर रहा है, धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा है, ये धर्म वो धर्म, हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह। तो जीवन एक महा उपद्रव बन के रह गया है। एक गहन आंतरिक कुंठा बोध से भरकर वह पूछ बैठता है कि वह क्या करे। जिसे हम जीना कहते हैं वह चीज क्या है, और इससे भी परे कुछ है क्या? और हजार नामों वाली इस नाम रहित चीज को सदा खोजने पर भी ना पाकर वह आस्था पैदा कर लेता है। आस्था किसी उद्धारक या आदर्श में,
मतलब जब उसे जी कृष्णमूर्ति हमसे कहना चाह रहे हैं कि जब उसको यह चीज नहीं मिल पाती है काफी खोजने के बाद, कि जो वो लोग बता दें परमात्मा को प्राप्त करो, ये करो, सत्य को प्राप्त करो, ध्यान करो, तो वे अंत में आकर उसे कोई गुरु बताता है एक आस्था को अपना लो इस गुरु में, इस भगवान में, इस मूर्ति में। तो वो अंत में आकर इसी चीज को पकड़ लेता है कि चलो ठीक है, इसको आदर्श मान लेते हैं, कोई शिव है, कोई अल्लाह है, जो भी आप मानो। और आस्था ही तो सारी हिंसा की जड़ है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि वो खुद मतलब उस अपनी खोज को वहीं रोक देता है। एक आस्था मान बैठता है, चीज़ों को समझता नहीं, मान बैठता है यहाँ ठीक है ये भगवान है, और हिंदू बोलता है कि मेरे भगवान, मुसलमान कहता है मेरा अल्लाह है, क्योंकि हमें हमारे जो पुराने गुरु हैं उन्होंने बता दिया है। तो इसी विचार के साथ फिर अपना जीवन व्यतीत करता है। यह सतत संग्राम जिसे हम जीना कहते हैं, इसके भीतर हम कोशिश करते हैं कि एक आचार संहिता बना लें जो उस समाज के मुताबिक हो जिसमें हम पले बढ़े हैं। चाहे वह एक साम्यवादी समाज हो या तथाकथित स्वतंत्र समाज, हम अपनी परंपरा के अंग के रूप में आचार व्यवहार के एक मानदंड को स्वीकार कर लेते हैं। इसमें वो ये कह रहे हैं कि हम अपने अपने धर्म के अनुसार जो हमारे विचार है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है भाई ऐसा ही है। उस परंपरा के अधीन हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई या जो कुछ भी हो, हम किसी व्यक्ति के भरोसे बैठे रहते हैं जो हमें बता दे कि कौन सा आचरण सही या गलत है, कौन सा विचार सही या गलत है, और दूसरों के बताए हुए इस नक्शे और ढांचे पर चलते चलते हमारे आचार और हमारे विचार यांत्रिक हो जाते हैं। हमारी जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। अपने भीतर यह सब हम बड़ी आसानी से देखते हैं। तो देखिए जी कृष्णमूर्ति ने कितनी अच्छी बात की है। आशा है कि आप इसे समझ पा रहे हों, और नहीं समझ पा रहे तो कोई नहीं, हम इसे थोड़ा सा आराम से इसको समझेंगे। तो देखो वो इस लाइन में उन्होंने बोला क्या है। वो बोल रहे हैं कि जब हम किसी चीज की खोज में लगते हैं, देखो मैं चाहता हूं कि आप भी इस चीज को अपने अंदर ना महसूस करो, समझो। ऐसे नहीं कि किसी बुक को पढ़े जा रहे हैं, पढ़ना हमारा मोटिव नहीं है। हम समझेंगे चीजों को, अपने अंदर महसूस करेंगे कि हाँ ऐसा ही हो रहा है ना। और मैंने खुद ने महसूस किया और आप भी महसूस करोगे कि ऐसा ही हो रहा है, इससे कुछ अलग नहीं हो रहा है। देखो हम भी, आप भी कभी कोई चीज, मतलब मैं नहीं सोचता कि किसी के अंदर ये विचार ना आता हो कि आखिर भगवान है क्या, ये सब क्या है। पर जब कोशिश करते हैं कभी कुछ तो आदमी थक हार के बोलता है कि यार ठीक है, ये मेरे शिव जी है, मैं यहाँ मंदिर जा रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मतलब कि अच्छा महसूस हो रहा है इस मंदिर जाके, और मैं नहीं जा रहा। यहाँ देखते हैं कि सब जा रहे हैं मंदिर, और देखते हैं पड़ोस वाला भी मंदिर जा रहा है उसका, और ऐसे ऐसे आजकल तो समाज में एग्जाम्पल मिलते कि वो वहाँ मंदिर गया, उसने मंदिर में कोई अर्जी लगाई, कुछ चढ़ावा चढ़ाया, उसका वो काम बन गया, उसकी जॉब लग गई, उनके पास ये हो गया, उन्हें वो मिल गया। वो सोचता है कि चलो मैं भी चलता हूँ, ये सब ठीक, ऐसे ही हो रहा है। ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं, भगवान के पास जाओ मंदिर में और अपनी अर्जी लगाओ, मेरा ये काम करा दो, मेरा वो काम करा दो, ठीक है। और वो इसी तरीके से मतलब एक यांत्रिक की तरह हो जाता है। अब चीज़ों को वो खोजता नहीं कि वो क्या है, मतलब खुद महसूस नहीं करता उस चीज़ को, आखिर वो मतलब गॉड है क्या, चीज़ें क्या हैं, कैसे परंपरा क्या है। यही हम सबके साथ, मुझे लगता है कोई 2-3% होंगे जो इस चीज़ को थोड़ा आगे की तरफ सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या भगवान है, क्या है, आखिर कैसे अर्जी लगाने से कोई चीज़ मिल पा रही है, क्यों मिल पा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सदियों से हमारे गुरुओं ने, हमारे धर्म अधिकारियों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे संतों ने हमें जो कुछ बताया, हमने दूध पीते बच्चे की तरह उसे ग्रहण कर लिया। हम उनसे कहते हैं इसके बारे में मुझे सब कुछ बताइए,
पहाड़ियों, पर्वतों और पृथ्वी के उस पार क्या है। देखो ये बात समझ पा रहे हो ना आप। हमारे गुरु जो हमारे मतलब पुराने बुजुर्गों बता दिए पहाड़ियों ये है, और जो चंदा के उस पार वो है, भाई चांद के उस पार वो हैं, सूरज के उस पार वो हैं, सूरज पे ग्रहण लगता है इस वजह से लगता है। हमने वो जो कहानियां बताई हमने स्वीकार कर लिए हैं कि ऐसे ही हैं। बिल्कुल जो उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उन्होंने कहा। हम उनके जो बताई गई बातों से संतुष्ट हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि हम शब्दों पर ही जीते हैं। मतलब अब जो उन्होंने बोला है हम उसी के अनुसार उन चीज़ों को सोच रहे हैं, हम को देख रहे हैं, और हमारे मन में विचार आता है सूरज से इतनी गर्मी मिल रही है, मतलब क्या है कैसे है, तो तुरंत हमारा माइंड उस तरफ चला जाता है कि हाँ हाँ हमने जो सीखा था, हमें बताया था कि चंद्रमा के उस पार एक राहु है, केतु है, वो इस तरीके से ये करते हैं वो करते हैं वगैरह वगैरह सोच रहे। अब हम शब्दों में ही खो गए हैं, हम उन्हीं में जी रहे हैं, हम कुछ नया नहीं सोच पा रहे, जिसका अर्थ है कि हम शब्दों पर ही जीते हैं। इसलिए हमारा जीवन छिछला और खोखला हो गया, हम सेकंड हैंड लोग हैं। मतलब कि जो दूसरों ने कुछ चीज बताई हम उसको ही यूज कर रहे हैं, तो हम सेकंड हैंड लोग हैं। 7 o'clock. पुराने और गए बीते, हमें जो बताया गया है हमने उसी पर जिया है, या तो अपने झुकावों अपनी प्रवृत्तियों से निर्देशित होकर, या परिस्थितियां एवं परिवेश स्वीकार करने के लिए बाध्य होकर। सभी प्रकार के इफेक्ट के ही हम परिणाम हैं, और हमारे भीतर कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नहीं जिसे हमने अपने लिए खोजा हो, कुछ भी मौलिक नहीं, कुछ भी नहीं, साफ स्पष्ट नहीं। धर्म और अध्यात्म के पूरे इतिहास क्रम में हम धार्मिक नेताओं द्वारा आश्वस्त किए गए हैं कि अगर हम कुछ निश्चित कर्म कांडों को संपन्न करें, कुछ निश्चित प्रार्थनाओं या मंत्रों को दोहराएं, कुछ निश्चित नक्शों पर चले, अपनी इच्छाओं का दमन करें, अपने विचारों पर नियंत्रण करें, अपनी भावनाओं को सही दिशा या मार्ग दे, अपनी भूख को सीमित करे, यौन आचार से बचे, तो इस तरह शरीर और मन को प्राप्त यातना देने के बाद हमें इस शुद्र जीवन के पार की कुछ प्राप्ति हो जाएगी। और यही तो युगों युगों से लाखों तथाकथित धार्मिक लोगों ने किया है, या तो अकेले किसी रेगिस्तान पहाड़ या गुफा में जाकर, या एक भिक्षा पात्र लेकर गांव-गांव भटकते हुए, अथवा एक समूह के साथ एक मठ में सम्मिलित होकर एक पिटी पिटाई लीक पर चलने के लिए अपने मन को मजबूर करते हुए। अब देखो जय कृष्णमूर्ति ने कितनी बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है कि जो हमारे तथाकथित समाज के लोग हैं, भाई हमारे जो संत है वो हैं कि भाई किसी गुफा में जाओ वहीं जाके मिलेगा, 10 दिन व्रत करो, 50 दिन वो करो, अपने विचारों पर नियंत्रण करो, यौनाचार से बचो, ये सब तरीके। मतलब आप अभी भी अपन हमारे समाज में सब चीज़ें देखते होंगे कि भाई इस तरीके से ये करोगे तो आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, आपको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा वगैरह वगैरह। लेकिन जय कृष्णमूर्ति हैं कि जब हम अपने मन को मार के इस तरीके से ना हम भोजन करते हैं, न यौनाचार वगैरह, इन सबको मार के, तो बता रहे हैं कि लेकिन एक सताया हुआ मन, एक टूटा हुआ मन, जब हम अपने मन को तोड़ते ही है ना, हम अगर ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं, हम कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, घर परिवार से दूर किसी गुफा में, तो बता रहे हैं कि सताया हुआ मन, एक टूटा हुआ मन, जो सब कलह और उपद्रव से पलायन करना चाहता है, मतलब जो अपनी कलह टेंशन से भागना चाहता है, इसने बाहरी संसार को नकार दिया है और अनुशासन एवं नियमबद्धता के द्वारा मंद और जड़ हो गया है। ऐसा मन चाहे जब तक खोज में लगा रहे, यह जो कुछ भी पाएगा वह इसकी विकृतियों एवं इसके तोड़ मरोड़ का ही नतीजा होगा। तो यह खोज करने के लिए कि इस चिंताग्रस्त, दोषी, भयभीत, प्रतिस्पर्धात्मक जगत और अस्तित्व से परे सचमुच कुछ है या नहीं,
मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति के पास एक बिल्कुल ही अलग ढंग की दृष्टि और पहुंच होनी चाहिए। परंपरागत मार्ग रहा है परिधि से भीतर की ओर, काल क्रम में संसार त्याग और साधना द्वारा धीरे धीरे बढ़ते हुए उस आंतरिक पुष्प तक पहुंचना, उस आंतरिक सौंदर्य और प्रेम तक पहुंचना। वस्तुतः परंपरागत पद्धति का अर्थ है अपने को संकुचित, क्षुद्र और निष्कष्ट बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना, धीरे धीरे परत दर परत उघाड़ना, समय गंवाना, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगला जीवन ही सही। और इस तरह अंत में जब आदमी केंद्र तक पहुंचता है तो वही यही पाता है कि वहां तो कुछ भी नहीं है। लकीर पीटते पीटते ही तब तक उसका मन असमर्थ, मंद और असंवेदनशील बन गया होता है। इस पूरे विधि विधान और प्रक्रिया को ध्यान से देखने के बाद व्यक्ति खुद से पूछता है कि क्या इस सबसे अलग एक बिल्कुल ही अलग मार्ग नहीं हो सकता? क्या यह संभव नहीं है कि हम अपने केंद्र से ही विस्फोट करें? दुनिया तो परंपरागत मार्ग को ही स्वीकार करती है और उसी पर चलती है। हमारे भीतर जो अव्यवस्था और गड़बड़ी है उसका प्राथमिक कारण है दूसरे द्वारा प्रचारित सच्चाई की हमारी तलाश। अगर हमें कोई विश्वास दिला दे कि उसके पास आध्यात्मिक जीवन जीने का आरामदेह नुस्खा है तो हम आंख मूंदकर उसके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। सबसे अद्भुत बात एक, हमने अधिकांश लोग राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हैं, लेकिन अपने आंतरिक जगत में हमने दूसरों के अधिकार और अत्याचार को मंजूर कर लिया है ताकि वे हमारे जीवन की पद्धति को तोड़ मरोड़ डालें। अगर हम इस सभी तथाकथित आध्यात्मिक सत्ता को सभी अनुष्ठान, विधि विधान, मतांतरों पूर्ण रूप अस्वीकार कर दे, बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि वास्तविक रूप से, तो इसका मतलब है कि अब हम अकेले हो गए हैं और शुरू हो गया है हमारा भीड़ और समाज के साथ संघर्ष। अब हम प्रतिष्ठित लोगों में नहीं रहें और एक जो संपन्न व्यक्ति उस असीम अनंत सच्चाई के पास भटक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत। मैं नहीं चाहता कि हम इस बुक को इस तरीके से जल्दबाजी में पढ़ें। मैं चाहता हूँ हम इसको धीरे धीरे समझ के पढ़ें। तो जितना भी हमने पढ़ा है हम इसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको समझेंगे, अपने माइंड में उतारेंगे। देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा नहीं आज के टाइम में क्या है, हम कंटेंट को लेते जाते हैं और एंड में हम देखते हैं हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो बिल्कुल कहते हैं ना, ध्यान से चीज़ों को, अभी हमने जो कुछ पढ़ा हम अब उसे अपनी विचार प्रक्रिया में चलने देंगे ताकि हमारी जो विचार प्रक्रिया है उसे डाइजेस्ट करेगी और चीज़ों को समझेगी कि हाँ क्या है, क्या बताया था, क्यों है, कैसे हैं। अब हम उस चीज़ को समझेंगे धीरे धीरे। तो अब हम फिर कल शुरुआत करेंगे इससे आगे का चैप्टर। चलिए, धन्यवाद।